गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा क्लास होगा क्वांटम संख्या को लेकर। क्वांटम नंबर्स होता क्या है इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं क्वांटम संख्या। इंग्लिश में से लिखा जाता है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम संख्या को पढ़ने से पहले हमको परमाणु समझना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, हम सबसे पहले इसको इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, परमाणु है। सॉरी, थोड़ा उतना अच्छा सा नहीं बना। ये क्या है, परमाणु है ना। तो परमाणु में हमको क्या देखना है, परमाणु में जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। तो इसको हम परमाणु इस प्रकार से हम लिख देते हैं। ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणु में जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होता है ना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर, है ना। तो ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर, है ना। ऊर्जा स्तर ही होता है। उसके बाद होता है उपकक्षकों की संख्या। उपकक्षकों की संख्या, है ना। कितने प्रकार की इसमें उपकक्षक पाए जाएंगे, ये। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास, उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार होता है ना। इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस प्रकार सबसे पहले फिगर बना लेना, ये परमाणु को डिनोट कर देना और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति किस प्रकार होती है इसको सबसे पहले लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आप परिभाषा या डेफिनेशन करके यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा। देखिए, परिभाषा लिखने के लिए सब तो इस प्रकार से हम इसका परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, परमाणु को डिनोट कर दिया है तो इसका जो होता है परिभाषा बनाने के लिए आसान होगा। जैसे यहाँ पे लिखना है, परमाणु में जो होता है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ऊर्जा स्तर या उप ऊर्जा स्तर, उपकक्षकों की संख्या या कक्षकों का अभिविन्यास, या इलेक्ट्रॉन का जो अभिविन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार होता है, इसको किस प्रकार से हम परिभाषा में लिखेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में परिभाषा। तो हम इस पर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है, परमाणु है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति या यहाँ पे लिख लेना संख्या, स्थिति या संख्या। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति या संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा स्तर या उप ऊर्जा स्तर, कक्षकों की संख्या या कक्षकों का अभिविन्यास, आगे जोड़ देना यहाँ। और इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉन का चक्रण का मान ज्ञात करने के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे हमें कोई कोरियर भेजता है ना, जैसे कोई कोरियर भेजता है तो सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए, उसे हमारा नाम पता होना चाहिए, हमारा जो होता है पोस्ट पता होना चाहिए, हमारा गांव पता होना चाहिए, हमारा तहसील कौन सा है, हमारा जिला कौन सा है, हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे जो होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी को ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है ना। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं, है ना। तो
परमाणु में ठीक उसी प्रकार क्या लिखना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कोष का है, उस कोष में वह किस उपकोष का है, उस उपकोष में वह किस कक्षक का है, उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार का है, इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए हमें 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। मैंने इस प्रकार लिखा तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन की परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कोष का है, कोष में किस उपकोष का है, और उपकोष में होता है किस कक्षक का है, कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार का है, कक्षक में चक्रण किस प्रकार का है। इन सभी को याद करने के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। तो चलिए, जो होता है, मेरा ग्रीन बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार इसको मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा कुछ लिखूंगा तो इसमें दिखेगा नहीं, है ना। करके मुख्य क्वांटम संख्या, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है इंग्लिश में, प्रिंसिपल आगे लिख रहे हैं क्वांटम नंबर, क्योंकि ग्रीन बोर्ड छोटा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे एजुमेथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, एजुमेथल क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आगे लिखना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए आगे कुछ लिखा नहीं जा रहा है। इसके लिए ग्रीन बोर्ड, बड़ा वाला ग्रीन बोर्ड की जरूरत होगा। इसके बाद होता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्प्रिंग क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, स्प्रिंग क्वांटम नंबर, है ना। इस प्रकार से हमारा क्वांटम संख्या होता है, इसको विस्तृत से हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारा डेफिनेशन खत्म हुआ है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, आगे आएगा नहीं। मुख्य क्वांटम संख्या को जो होता है स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को एम से डिनोट, स्मॉल एम से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से, एन स्मॉल एल से, एल एम और एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार हमारा क्वांटम संख्या खत्म, इसका डेफिनेशन जो होता है वह खत्म हो गया। अब मुख्य क्वांटम संख्या और चारों क्वांटम संख्या को हम विस्तृत से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।